हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हमेशा की तरह आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गजब के किचन टिप्स एंड ट्रिक्स। बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इस वीडियो में, जो हो सकता है आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। और ये सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जो कि आपके डेली काम को आसान बना देंगे और आपके ढेर सारे पैसे भी बचाएंगे। तो चलिए फटाफट से दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट उससे पहले ज़रूर करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए रोज़ लाती रहती हूँ। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, सबसे पहली ट्रिक आती है हमारे घर को लेकर। हमारे घरों में आप जैसे कि जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा मेन गेट। सबसे ज्यादा धूल मिट्टी जहाँ पर बैठती है वो है हमारा मेन गेट। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि वास्तु के अनुसार हमें अपना मेन गेट हमेशा क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर पे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस आती है। और आजकल ज्यादातर लोगों के घर में सेफ्टी डोर तो होता ही है, और चाहे कोई भी तरीके का सेफ्टी डोर हो उसमें जाली लगी हुई होती है, और जो छोटे छोटे से जाली है ना उसमें बहुत सारी धूल जम के बैठ जाती है और फिर इनको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं एक बेहद ही आसान तरीका बता रही हूँ आपको, जिससे कि आप इस सेफ्टी डोर को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। धूल का मिट्टी का एक कण भी इसमें नहीं रहेगा। तो आप ले लीजिए और कपड़े धोने वाले ब्रश से आप इस तरीके से इस जाली को क्लीन कर लीजिए। चाहे फिर वो इस तरीके के दरवाजे हो, लकड़ी के दरवाजे हो, इस तरीके से आप इन टाइप के दरवाजों को क्लीन कर सकते हैं बिना मेहनत किए। तो मेरे घर पे इस तरीके की विंडो पे भी जाली लगी हुई है, तो वहाँ पर भी मैं ब्रश की सहायता से ही पूरी अपनी जो विंडो की जाली है उसको क्लीन करती हूँ। अगर समय रहते आप इन जालियों को क्लीन नहीं करेंगे ना तो आपकी जो जाली है पूरी ब्लॉक हो जाएगी और आपको फिर आपने देखा होगा कि हवा बिल्कुल भी नहीं आती है। हम इन जालियों को पानी से नहीं धो सकते। कई बार लोग पानी से धो लेते हैं तो इन जालियों पे जंग लग जाता है। तो हमें इन जालियों को कभी भी पानी से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि एक बार जालियों ने जंग पकड़ लिया तो धीरे धीरे करके जो जालियां हैं वो खराब हो जाती है। तो आपको पानी का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े धोने वाले इस ब्रश की सहायता से ही आप इन जालियों को क्लीन करें, क्योंकि खास करके गर्मी के सीज़न में तो वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि इन जालियों को आप हमेशा क्लीन रखें। चलिए तो बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। अगली जो ट्रिक है मेरी किचन के कामों को लेकर है। हाउसवाइफ्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी काम होता है वो है बर्तन धोना। और आपने देखा होगा हमेशा बर्तन धोने के लिए दुगनी मेहनत लग जाती है। जो नीचे वाले बर्तन हैं वो तो धोना बाकी है, लेकिन ये जो ग्लास है वो ऑलरेडी धुल चुका है, लेकिन फिर भी इसमें जो सफ़ेद सफ़ेद सा आपको दिख रहा है वो साबुन का सूखा सूखा जब वो हो जाता है ना, सूख जाता है बर्तन तो सफ़ेद सफ़ेद सा लग जाता है। तो ऐसे में वो बर्तनों को दोबारा धोना पड़ता है और डबल काम हो जाता है। तो इन सभी परेशानियों के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपका डबल काम करना बच जाएगा। आपको ले लेना है सॉक्स। तो आप कोई भी सॉक्स ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि सॉक्स जो है वो क्लीन होना चाहिए। पुराना सॉक्स आपको लेना है जो कि अच्छे से धुला हुआ हो। उसके बाद जो ये स्कॉच ब्राइट आता है ना इस तरीके का, जिससे हम बर्तन धोते हैं, वो आपको लेना है और अच्छी तरीके से आपको सिल लेना है। और एकदम बारीक सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आप मोटी मोटी सिलाई फटाफट से कर लीजिए। बस एक बार ही आपको इस तरीके से बनाना है, हमेशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इस मोजी को अपने हाथ में पहन लेना है। एक बार बनाने से आपकी सारी झंझट जो है ना दोस्तों ख़त्म हो जाएगी। और अब आपने जहाँ से स्कॉच ब्राइट लगाया है वहाँ पर आपको डिश वॉश जेल लगा लेना है, या सोप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इसके ऊपर डाल दीजिए और बढ़िया तरीके से पूरे बर्तन आपके बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो ये हाथ से भी कर सकते हैं, इसमें नया क्या आपने बता दिया। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले सारे बर्तनों को आप अच्छे से मांज लीजिए। एक बार में ही सारे बर्तन आप मांज लेंगे तो होगा यूँ कि जो डिश वॉश जेल हमने स्कॉच ब्राइट पे लगाया है वो बार बार आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आपने सारे बर्तनों को मांज लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इस स्कॉच ब्राइट को पानी से अच्छी तरीके से धो लेना है। अब जो धोने के बाद ये जो स्कॉच ब्राइट वाला हिस्सा है उसको आप पीछे कर लीजिए। अब आपको स्कॉच ब्राइट के उल्टे तरफ से, जहाँ पर हमने स्कॉच ब्राइट नहीं लगाया वहाँ पर से आप अच्छी तरीके से इन बर्तनों को धो दीजिए। इससे होगा ये कि जो सूखने के बाद जो बर्तनों पे साबुन दिखता था ना वाइट वाइट सा, वो अब आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। दोस्तों, आप इस ट्रिक को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैंने खुद पर्सनली इसे ट्राई किया है, मुझे ट्रिक ये बहुत पसंद आई है। इसको यूज़ करने के बाद कभी भी मेरे बर्तनों पे साबुन लगा नहीं रह गया। जब आप सारे बर्तनों को धो देते हैं उसके बाद क्या कीजिए कि आप इस सॉक्स को निकाल दीजिए, अच्छे से धो करके इसको सुखा लीजिए।
अब आप देखिएगा दोस्तों, बर्तनों पे बिल्कुल भी साबुन नहीं आपको दिख रहा होगा, चाहे फिर गीले बर्तन हो या बर्तन सूखने के बाद आपको साबुन का सफ़ेद सफ़ेद सा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आई होप दोस्तों आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगली ट्रिक है मेरी कंघियों को लेकर। कंघियों का इस्तेमाल हम सबके घर पे होता है। हमारे बालों की जो डस्ट होती है, धूल मिट्टी मैल होता है, वो सारी इन कंघियों पर आ जाता है। और जो डस्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, कंघियों के एंड में जाके जम जाती है और फिर वो गंदी लगती है। जब हम दोबारा से हमारे बाल बनाने लेते हैं तो हमारा मन नहीं करता है फिर हमारे बाल बनाने का उस कंघी से। कई लोग क्या करते हैं कि सुई का इस्तेमाल करते हैं, पिन का इस्तेमाल करते हैं इस गंदगी को बाहर निकालने के लिए। लेकिन ऐसा आप कब तक करेंगे दोस्तों? आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी। अगर आप सुई और पिन से निकालते हैं तो बहुत लंबा समय लग जाता है और कंघी जो है ठीक से साफ भी नहीं होती। तो एक ऐसी आसान सी ट्रिक आपको बताऊंगी दोस्तों, तो कि एक साथ इन सारी कंघियों को आप क्लीन कर सकते हैं, वो भी बिना मेहनत किए। और ये सारी कंघियाँ जो है ना आपकी बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। पहले तो आप पानी डाल दीजिए नॉर्मल साइज इन कंघियों के ऊपर। उसके बाद आप ले लीजिए आधा चम्मच डिश वॉश जेल, या फिर आपके पास कपड़े धोने का जो पाउडर होता है, डिटर्जेंट होता है यहाँ पर, वो भी ले सकते हैं आप। अब आप ले लीजिए पुराना सा कोई भी एक टूथब्रश और इस टूथब्रश की मदद से सारी कंघियों को आप इस तरीके से क्लीन कर लीजिए। आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स में आपकी कंघियां जो है बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। जितना भी मैल है बहुत ही आसानी से इस तरीके से निकल जाता है। इससे चाहे मोटे दांत वाली कंघी हो या एकदम बारीक दांत वाली कंघी हो, सारी कंघियां बहुत ही आसानी से जड़ से ही साफ हो जाती है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, पिन से जब आप निकालते हैं या फिर टूथपिक से निकालते हैं तो कितना ज़्यादा समय लग जाता है और कितना हार्ड वर्क हो जाता है, और एक एक कंघी को कितना ज़्यादा समय लग जाता है और ठीक से हमारी कंघी जो है वो साफ़ भी नहीं होती। अगर आपके भी घर पे जो कंघी है वो गंदी हो चुकी है और आप उसे फेंकने का सोच रहे हैं दोस्तों, एक बार इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई करके देखें। ये ट्रिक आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि खुद आप इसके रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। ये देखिए इतनी ज़्यादा साफ़ हो गई है सारी की सारी कंघियाँ बिल्कुल सेकेंड्स में। ये बिल्कुल मेहनत वाला काम नहीं दोस्तों, रिजल्ट देखकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये सारी कंघियाँ इतनी अच्छे से साफ़ हो जाएगी, आपको देखकर लगेगा ही नहीं कि ये कंघियाँ आपने यूज़ की है, पुरानी कंघियाँ हैं। आपको लगेगा कि अभी अभी आप मार्केट से लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जितनी भी मैंने यहाँ पे 4 कोम ली है, ये चारों ही कोम कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो गई है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि अभी अभी हमने इसे क्लीन किया, अभी ऐसा लग रहा है कि अभी अभी हम मार्केट से इसे लेकर आए हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वाली ट्रिक भी बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों छोटी छोटी ट्रिक्स ऐसी ट्रिक्स थी जिनका इस्तेमाल करके आपकी लाइफ बेहद ही ज़्यादा आसान हो जाती है, और तो और आपके ढेर सारे पैसे भी बचते हैं। अब मैं इन कंघियों को नल के नीचे अच्छी तरीके से एक बार धो दूंगी, जिससे कि सारा जो बचा हुआ जो सोप है, डिश वॉश जेल इसमें लगा हुआ है, सारा अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप ये सारी ट्रिक्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ट्रिक्स से आपका बहुत सारा पैसा बच जाता है। काम भी जो है आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, और तो और फालतू पैसे खर्च भी नहीं होते। घर की ही चीज़ों को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, आपको कुछ भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप दोस्तों सारी ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके ज़रिए उनकी मदद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।